चलो भाई मेन रोड पे चला के देखते हैं। हवा तो मैं अभी नहीं डलवा रहा, बिकॉज़ वैसे ही गर्मी में चला के आया हूँ, प्रेशर ज़्यादा होगा तो अभी डलवाने का फ़ायदा भी नहीं है, ज़्यादा ही बताएगा वो। चलो भाई देखता हूँ। भाई पंप का सीन है गुरु, पंप का सीन है। अब सही हो गई, बिल्कुल बिल्कुल सही चल रही है, देख रहे हो। आई थिंक पंप हीट हो गया था इसका भाई साहब। वो हीट नहीं हो रही, जो टैंक में पंप है ना इसका, वो हीट हो रहा है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। क्योंकि इसमें क्या है, ठंडा पेट्रोल अब, ठीक है, टंकी में, तो अब वो ठीक से काम कर रहा है पंप इसका। चलो देखते हैं ज़रा थोड़ी और मेन रोड पे। वैसे तो मुझे लग गया है, उठाने से मुझे पता लग रहा है। भाई कभी कभार तो खुद ही चीज़ों को देखना पड़ता है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। अब मैं इसी में आपको वो करके दिखाता हूँ, क्या कहते हैं, चला के, ठीक है। ये देखो, देख रहे हो, अब हो गई ना ठीक। अब सही जा रहा है इसका एक्सेलरेशन वगैरह। ये यार बताओ, खुद ही मतलब मैकेनिक दिमाग बन चुका है मेरा। चलो निकाल लो। 5 पड़े हैं भाई, इसका शीशा टूट गया। लो भाई, भाई ओके चल रही है। अब कोई हीट वीट कोई सीन नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि टंकी हीट होती है तो पेट्रोल हीट हो जाता है, जो मेरा दिमाग चल रहा है, ठीक है। और जो इसका पंप है, और जो पंप इसको, अब देखो, ये देखो, अब देखो चल रही है ना सही। अब देखो सही चल रही है, बिल्कुल आपके सामने है सारा। चलो भाई, दो चीज़ें ही थी, या तो ये हीट हो रही है बाइक, या फिर इसके पंप में दिक्कत है। और मुझे जो समझ आई है, हीट से इसके पंप में दिक्कत है भाई बाइक के। क्योंकि लगता ऐसा ही था जैसे पेट्रोल ना दे रही हो, चल ना रहा हो सकता है जो इसका पेट्रोल का वो है, मोटर है या पंप है अंदर, उसमें कोई फॉल्ट हो। तो अच्छा है, चलो मैं इसे दिखा भी लूँगा। तो चलो भैया, अपना कुछ खाने का लेता हूँ, फिर यहाँ से चलते हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं अपना। बट एक चीज़ का तो चलो अच्छा लगा जान के कि भाई जो दिक्कत है वो फ्यूल के उसमें है, पंप में, और ये खुद ही रेक्टिफाई कर ली। दूसरा कहता अरे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बट हमें पता भाई क्या हो रहा है बाइक में। तो एक सोल्यूशन तो यही है, अगर कोई फेस कर रहा है तो, कि भाई आप क्या करो कि अगर आपको दिन में चलानी है तो दिन में पेट्रोल डलवा के फिर निकलो आगे, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी जो मुझे आ रही है। और ऐसा नहीं है कि पेट्रोल कम था इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आई है। तो कभी कभार पेट्रोल ज़्यादा भी होता था, तब भी मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी है। बट उस टाइम क्या होता था, वो पेट्रोल पहले से ही पड़ा होता था, और कह सकते हो आप कि थोड़ा उसका टेम्परेचर बढ़ गया होता था। भाई ये तो खत्ता आ गया कूड़े का। तो भाई यहाँ से लेता हूँ राइट और चलते हैं भाई अंदर। तो अब जो सीन हुआ है, अब क्या करा है मैंने, जो पेट्रोल डलवाया है ना वो होता है ठंडा, क्योंकि पेट्रोल पंप्स में नीचे ज़मीन में होता है वो,
टंकियाँ, और वहाँ पे रखा जाता है स्टोर करके, ताकि वो ज़्यादा गर्म ना हो। और जैसे ही मैंने वो पेट्रोल डलवाया, मोटर ठंडी हुई, और उसके बाद आप देखोगे भाई चमत्कार, एकदम सब कहानी ठीक हो गई। और फिर बिल्कुल सही चल रही है बाइक। अब बंदा भाई ठंडा पेट्रोल लेके तो चलेगा नहीं कि ये दिक्कत आई, चलो भाई ठंडा पेट्रोल डाल दिया मैंने मतलब उसमें बाइक में, मतलब सोचो बाइक को भी चाहिए भाई ठंडक। अब वैसे तो बाहर सारी चीज़ें हैं, खैर रेडिएटर वगैरह हर चीज़ है, बट अंदर से ही दिक्कत आ रही है भाई पंप में। तो वो ये भी रेक्टिफाई करने चाहिए हार्ले वालों को भाई। ऐसा नहीं होता कि हमेशा, क्या हो सकता है चलो मेरे ही पंप में दिक्कत हो, ये भी तो हो सकता है ना कि भाई मेरे पंप में दिक्कत हो और मैंने उसे इग्नोर किया पिछले साल। तो बात करूँगा, खैर क्या करते हैं। वैसे तो इतने भले हैं कि एक पार्ट की इन्हें पता चली थी कि इंजन में क्या होता है कि प्लास्टिक का पार्ट था एक जो ऑयल पंप करता है। तो सीन क्या हुआ कि ड्राइव पे जैसे जाते हैं हार्ले ग्रुप, तो वहाँ पे ये लंबे रूट पे गए थे और वो जो पार्ट था अंदर ही इंजन के टूट गया क्योंकि वो प्लास्टिक का था। तो फिर इन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि भाई एक काम करते हैं, मेटल का डालते हैं। तो इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी इनके पास बाइक आती थी सर्विस होने के लिए उसमें ये डालने लग गए, क्योंकि और कहा कि सर आपका वारंटी में है तो ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी बात तो नहीं है कि भाई आप प्रॉब्लम बताओगे तो वो इग्नोर करेंगे उस चीज़ को, तो वो उसे रेक्टिफाई ही करेंगे। तो नेक्स्ट वीक मैं जाऊंगा इसकी सर्विस के लिए, जो ऑलमोस्ट एक साल बाद तो नहीं बट 10-11 महीने बाद होनी है। ठीक है, तो तब मैं देखूंगा ये चीज़। बट ये भाई कि पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो कभी कभार भाई खुद साइंटिस्ट बनना पड़ता है और प्रॉब्लम का पता लगाना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो अपना हार्ले के हीटिंग इशू पे। आई होप आपको अच्छी लगी हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों पहुंच गए अपना घर पे। बाय बाय, टेक केयर।